अनिल मान पहलवान से कोस तक का सफ़र। हाजी लियाकत हुसैन मिलन देवास मध्य प्रदेश की एक खास मुलाकात और मुलाकात में खास बातचीत। अनिल मान का जन्म दिल्ली के खेड़ा खुर्द में पिताजी श्री जयमान एवं माता श्रीमती राजन देवी परिवार में 1 फरवरी 1973 में हुआ। कुश्ती की शुरुआत में गांव से हुई और गांव के स्कूल में श्री रामफल गुरुजी स्कूल में कुश्ती के गुर सिखाते थे। अनिल मान 10 वर्ष की आयु में गांव में तीसरी चौथी क्लास पढ़ते थे। वहीं से रामफल जी के मार्गदर्शन में कुश्ती की शुरुआत हुई। अनिल मान के पिताजी नौकरी फौज में करते रहे, उसके बाद कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली थी। परिवार में 3 भाई 2 बहन और 2 बड़े भाई के बाद छोटे अनिल मान हैं। परिवार में किसी को भी पहलवानी का शौक नहीं था। सन 1981-82 के दरमियान गांव में कुश्ती हुई और पूरे गांव के लोग दंगल देखने पहुंचे थे। गांव की पूरी छुट्टी रखी गई थी। उस समय रामफल पहलवान जी ने गांव के पहलवानों के हाथ मिलाया था। कुश्ती के मात्र 1.5-2 मिनट में रामफल पहलवान जी ने उस पहलवान को हरा दिया। गांव के लोगों ने रामफल जी को अपने खांधे पर बिठाया और पूरे गांव में जुलूस निकाला था। खुशी के मौके पर गांव वालों ने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया ऐसा रामफल जी को दिए थे। करीब 2-2.5 हज़ार रुपये इनाम राशि जो रामफल जी को मिली थी, वो पूरी राशि रामफल पहलवान जी ने गांव में बन रहे मंदिर में दान कर दी थी। यही दंगल देखकर यहीं से अनिल मान को पहलवानी का शौक हुआ था। अनिल मान पहलवान गांव में कुश्तियों देखने पहुंचे थे। वहां से कुश्ती का शौक लगा और वहीं से शुरुआत हुई। एक अच्छे पहलवान बनने की आरज़ू दिल में रखकर अखाड़े की लाल मिट्टी को लौटने लगे। अनिल मान को परिवार, माता पिता एवं भाई पहलवानी का कराने में योगदान रहा। अनिल मान को अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन BA दिल्ली से तथा NIC कोट पटियाला 2007-2008 में किया। अनिल मान पहलवान का कुश्ती का सफ़र 1986 में गुर हनुमान अखाड़ा आए और यहाँ पर 1.5-2 साल कुश्ती की प्रैक्टिस की। 1987 में फिर छत्रसाल स्टेडियम कुश्ती की प्रैक्टिस के लिए आप अप डाउन करने लगे। छत्रसाल स्टेडियम में अजीत, संजय, राजकुमार, रामकिशन दिल्ली कुश्ती टीम के पहलवान हफ्ते 2-3 बार यहाँ स्टेडियम आते थे, जिनसे रोज जोर आजमाइश होती थी। 1988 में 27 मई रामफल जी के साथ अनिल मान, रविंद्र मान, अजय ढबास, राजकुमार, संजय इनको लेकर छत्रसाल स्टेडियम में रहने की अनुमति मिली। यहीं पर कोच रामफल जी को कुश्ती के गुर जोहर सीखने को मिले। यहाँ से कुश्ती की शुरुआत हुई। ऑल इंडिया सिविल सिवरसिंग टाइटल, 5 गोल्ड एवं सिल्वर मेडल हासिल करने में सफलता मिली। 1992 में कुश्ती की टाइटल में राणा मान केसरी नंगली पूना दिल्ली में उप विजेता रहे। अनिल मान पहलवान से कुश्ती के मुकाबले। अनिल मान पहलवान ने अपनी कुश्ती के क्षेत्र में अनेक पहलवानों से दंगली कुश्तियां लड़ी, जिसमें प्रमुख रूप से आत्माराम पहलवान नजफगढ़, प्रताप पहलवान कैप्टन, चंदारूप अखाड़ा अश्वनी पहलवान नरेला और रामवीर पहलवान अलीपुर, राकेश पहलवान मास्टर चंगी राम अखाड़ा, सतीश पहलवान हरियाणा, राजू गुर्जर पहलवान गुरु बद्रिया खलीफा अखाड़ा, नरेश पहलवान गुरु बद्री खलीफा अखाड़ा आदि नामवर पहलवानों से कुश्ती लड़ी। इनके अलावा दंगली कुश्तियां दिल्ली, हरियाणा, यूपी, हिमाचल आदि प्रांतों में लगभग 200 कुश्तियों के मुकाबले लड़ चुके हैं। 1988 में छत्रसाल स्टेडियम में महाबली सतपाल पहलवान सहायक निर्देशक पद पर रहकर कुश्ती की सेवा कर रहे थे। सतपाल पहलवान की देखरेख में अखाड़ा का संचालन 2015 में छत्रसाल स्टेडियम में रिटायर्ड हुए। इन्हीं के साथ साथ कुश्ती के प्रमुख कोच रामफल जी, प्रदीप शर्मा रहे। स्वर्गीय श्री यशवीर जी ढाबास, अनिल मान पहलवान, वीरेंद्र कुमार तथा चंद्रनाथ पहलवान ने कुश्ती के कोच में सहयोग किया। वर्तमान में अजीत मान, ललित, प्रवीण दहिया, जयवीर, अशोक वर्मा आदि छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के कोच के रूप में सेवा कर रहे हैं। 1994 में अनिल मान पहलवान छत्रसाल स्टेडियम में 28 साल से लगातार कुश्ती के कोच पर रहकर कुश्ती की सेवा कर रहे हैं। 1992-93 में छत्रसाल स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल पर पदक विजेताओं की शुरुआत हुई। इनमें प्रमुख रूप से वीरेंद्र सिंह, राकेश बंटी, रविंद्र मान, सतपाल दलाल, आशीष, शौकीन, किरण, भोला, वीरेंद्र छकारा आदि पहलवानों ने विरोधी पहलवानों को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इनमें अनिल मान को चाचा के लड़के रविंद्र मान एवं जितेंद्र मान दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पहलवान रहे, जो वर्तमान में रेलवे में कार्यरत, और किरण मान भी। छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस का समय। छत्रसाल स्टेडियम में सुबह 4:30 से 8:30 तथा 4 घंटे एवं शाम 4 से 7 बजे तक 3 घंटे प्रैक्टिस कराई जाती है।
स्टेडियम में प्रैक्टिस के समय अलग अलग शेड्यूल बने हुए हैं। इसके हिसाब से रोज टेक्निकल प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ स्टेडियम में बास्केटबॉल मैदान, वॉलीबॉल मैदान भी बना हुआ है, जहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तथा मिट्टी का अखाड़ा और मैट दोनों प्रैक्टिस कराई जाती है। स्टेडियम में अखाड़े में 4 मैट लगे हुए हैं, 2 मिट्टी के अखाड़े लगे, जहाँ अलग अलग समय में कुश्ती की प्रैक्टिस टेक्निकल होती है। स्टेडियम में ओलंपिक के 5 पदक अनिल मान पहलवान ने भारतीय कुश्ती पत्रिका के विशेष संपादक लियाकत हुसैन मिलन को छत्रसाल स्टेडियम में हुई अल्प चर्चा में बताया कि देश का प्रथम छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली ऐसा है जिसने ओलंपिक के 5 मेडल विजेता हैं, जिसमें 2 मेडल कुछ सुशील कुमार एवं मेडल योगेश्वर दत्त एवं बजरंग पूनिया और 1 रवि दहिया पहलवान को मिले। छत्रसाल स्टेडियम में यहाँ पहलवानों की नई पोत तैयार हो रही है, जो देश की आगामी दिनों में ओलंपिक पदक जीतने की उम्मीद है। वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड। छत्रसाल स्टेडियम के वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल सुशील कुमार, बजरंग पूनिया सिल्वर मेडल, दीपक पूनिया सिल्वर मेडल, रवि दहिया कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे तथा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर 200 से लगभग मेडल सीनियर एवं जूनियर सबसे ज़्यादा दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहलवानों में मेडल जीते हैं। पहलवानों को समुचित व्यवस्था। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों को समुचित व्यवस्था मिल रही है। लगभग 200 लड़के स्टेडियम में रहते हैं तथा 60-70 लड़के बाहर से आते हैं, जो आसपास के गांव में रहने वाले हैं, जो वापस चले जाते हैं। हॉस्टल में खाने, रहने एवं बिजली पानी की सभी की फ्री व्यवस्था है, जो दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है। जो पहलवान नेशनल तथा स्टेट में मेडल लाते हैं, उन्हें पहलवानों को सम्मानित राशि दिल्ली सरकार देती है और सम्मान करती है। पहलवानों के मेस व्यवस्था। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों को खाने पीने की व्यवस्था एवं स्वयं पहलवान लोग करते हैं। 3000 से 3500 रुपये लिए जाते हैं, जो मेस में खाना पीने की खर्चा होता है। मेस स्टेडियम में ही बना हुआ है, जहां सब्जी, दाल, रोटी, सलाद बनता है, कभी खीर, कभी हलवा भी बनाया जाता है। मेस में खाने पीने की 7 आदमी लगा रखे हैं, जो खाने बनाने का सहयोग करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर रेफरी। अनिल मान पहलवान इंटरनेशनल लेवल पर रेफरी कोच के रूप में इंडिया टीम के साथ विदेश में भी 14-15 बार अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से व्यवसायिक अमेरिका, रोमानिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, बैंकॉक, अजरबैजान, जर्मनी, चाइना आदि देशों में भारत देश का नेतृत्व किया है। अनिल मान पहलवान ने रेफरी कोर्स यूएसए के किया है। 1997 10 फरवरी 1997 अनिल मान पहलवान शादी के बंधन में बंध गए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी। बड़ा बेटा प्रदीप मान 24 वर्ष इंटरनेशनल पहलवान रहा एवं प्रियंका मान बेटी 20 वर्ष बास्केटबॉल तथा कुश्ती के नेशनल मेडलिस्ट रही। अनिल मान पहलवान की पत्नी निशा मान दिल्ली के एक शक्ति नगर में फिजिकल टीचर के रूप में कार्यरत थे। रीशा मान सिहांगानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान में NISI 2018 में किया। चर्चा में यह रही कि 2022 में बेंगलोर में स्टेट लेवल पर कोच के रूप में निशा मान ने नेतृत्व किया एवं रेफरी रूप से अनिल मान पहलवान रहे। रामफल आदर्श कोच। अनिल मान पहलवान का आदर्श कोच रामफल जी का एक प्रदीप शर्मा को मानते हैं। अनिल मान पहलवान मानता है कि सभी बच्चे माँ बाप, गुरु, बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, तभी ऊंचाइयां जाकर सफलता हासिल होगी। लियाकत हुसैन मिलन, देवास मध्य प्रदेश का सम्मान। भारतीय कुश्ती पत्रिका के विशेष संपादक लियाकत हुसैन मिलन ने अनिल मान पहलवान को फोन किया तो उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में आने को कहा। हम जामा मस्जिद दिल्ली से छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे तो स्टेडियम में तल पर बने अखाड़े में अल सुबह पहलवानों की प्रैक्टिस टेक्निक कराई जा रही थी। वहां लियाकत हुसैन मिलन ने अनिल मान पहलवान और स्टेडियम में पहलवानों को भारतीय कुश्ती पत्रिका भेंट की गई, जिसकी यादगार तस्वीर ली गई, जिससे काफी सराहा गया। कुछ समय प्रैक्टिस देखने के बाद कोच अनिल मान पहलवान नज़दीक अपने घर पर हमें ले गए, जहां पहलवानों के यादगार फोटो के घर की दीवार भरी हुई है। कई नामवर पहलवानों की यादगार फोटो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अनिल मान पहलवान ने अपने परिवार के सदस्यों से हमें मिलाया और हमें नाश्ता कराया और परिवार के साथ यादगार फोटो लेकर हमारा मान सम्मान किया। इसके लिए हम अनिल मान पहलवान जी और एवं उनके परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। हाजी लियाकत हुसैन मिलन आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहलवानों को सरकार ने किया सम्मानित। दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम से निकले पहलवानों ने देश के मान विदेशों को चमकाया, जिन्हें भारत सरकार ने सम्मानित किया एवं 2 उन्हें प्रमुख है। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित 2009, महाबली सतपाल पहलवान 2011, रामफल मान 2012, यशवी ढाबस खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, रवि दहिया पद्मश्री सम्मानित से सम्मानित।
सतपाल पहलवान, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया आगामी जनवरी 2023 में मिलने वाला है, जिसकी घोषणा हो चुकी है। रवि दहिया अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, रवि ढीला, अमित दहिया, बजरंग पूनिया, वीरेंद्र गुंग और सुमित मलिक, दीपक पूनिया ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित जूनियर अनिल मान। हाजी लियाकत हुसैन मिलन के द्वारा ये लेख लिखा गया है और अनिल मान पहलवान जी से खास मुलाकात की गई है और हाजी लियाकत हुसैन मिलन आशा करते हैं कि आप और आपके कोच के सभी सदस्य यूं ही देश में, यही देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। ये पूरा लेख हाजी लियाकत हुसैन मिलन के द्वारा लिखा गया है और इसे आवाज में प्रस्तुति दी गई अय्या मिलन की ओर से। नमस्कार।